ये नागलोक छोड़कर भाग गया था। नागलोक में राज करने की शक्ति इसे नहीं मिल सकती। मैं किसी भी कीमत पर ये अनुमति नहीं दूंगी। नाग देवताओं, जाइए मत। नागलोक पर राज करने की शक्ति मुझे प्रदान कीजिए। आप ऐसे नहीं जा सकते। नागलोक के सिंहासन पर सिर्फ मैं बैठूंगी। नागलोक पर मैं राज करूंगी, भले ही कोई भी कीमत चुकानी पड़े। कितनों की भी हत्या क्यों न करनी पड़े, कितना भी समय क्यों न लग जाए, मैं इंतजार करूंगी। नाग मुकुट को मैं ही प्राप्त करूंगी। नाग मुकुट मेरा ही होगा। नागलोक के बारे में सिर्फ हिंदू पुराणों में ही नहीं, बौद्ध धर्म शास्त्र पुराणों में भी नाग के बारे में कहा गया है। आप कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए, उसमें नागलोक लिखा मिलेगा। पुराणों में कहा गया है कि नागलोक इस धरती के अंदर है। धरती में उसकी एक जगह है, और जब इसे मैंने रिसर्च किया तो मेरी समझ में आया। बहुत सारी जगहों को खोदकर उस जगह को मैं ढूंढ पाया। वो जगह है नागालैंड। यस, नागालैंड के नाम से जाना जाने वाला राज्य, जिसका नाम ही नागालैंड है, वो एक नागलोक था। मेरे एक्सकवेशन में मुझे इन मूर्तियों में नागों के राजा के अवशेष मिले, जिन्हें उस समय के लोग कहते थे नागराज, जो सांप के रूप से मनुष्य में बदलते हैं और मनुष्य से सांप के रूप में भी बदलते हैं। ये यहां दिखाई दे रहा है। इस मूर्ति में 5 नाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये 5 नाग अभी भी धरती के नीचे मौजूद हैं। नागराज उन्हें शक्ति देंगे, ऐसी आज भी नागालैंड के आदिवासियों की मान्यता है। मदन सर, हाँ? मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए ना सर। आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है। पुराणों में लिखी हुई मनगढ़ंत कहानियां सच है, आप ऐसा बोल रहे हैं? आप अभी भी इन पर भरोसा करते हैं? आपने अभी मनगढ़ंत कहा, सिर्फ ये बात नहीं है। नागलोक में अभी भी बहुत से रहस्य हैं, और ये सारे रहस्य मनुष्य के साथ मनुष्य बनकर साथ में जी रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। नागालैंड में पुराने जमाने के लोग अपने राज्य के लिए फोक सॉन्ग गाते थे, और उसमें नागलोक के नागवंश के अंत के बारे में बताया है। तकरीबन 1500 साल पहले थाईलैंड देश की नागालैंड राज्य के साथ लड़ाई हुई, तब नागलोक को बहुत ही हानि सहनी पड़ी। तब नागलोक के राजवंशों ने अपना वंश बचाने के लिए और उन्हें वहां से निकालने के लिए उस वक्त के लोगों से मदद ली। क्यों भाई? हाँ, तुम्हारे सर ऑडिटोरियम में स्पीच दे रहे हैं, लेकिन तुम यहाँ घूम रहे हो। हर रोज उनकी स्पीच सुनता हूँ। अच्छा, आज कोई शूटिंग नहीं चल रही है क्या? अरे भाई, हाँ। ये यूनिवर्सिटी है या फिल्म सिटी है जो यहाँ हर रोज शूटिंग होगी? वो लोग तो कल ही शूटिंग खत्म करके चले गए। आज शूटिंग होगी और मैं दीपिका को लाइन मारूंगा, ये सोच कर आया था मैं। हाँ, एक काम करो, बागीचे में जाओ, वहाँ सांप शूटिंग कर रहे होंगे, वहीं जाके देखो। बहुत बोलता है तो। मैं यहाँ का प्रोफेसर हूँ, पता है ना? पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है। अच्छा, सांप है क्या? शूटिंग हो रही है, मान लिया मैंने। अरे भाई, सच में यहाँ एक सांप है, वो अपना फोन उठा के खड़ा है। भले ही हम एक ही स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन तुम यहाँ के प्यून हो और मैं यहाँ का प्रोफेसर, इसलिए इज्जत से बात करो। मौत सामने खड़ी और तुम इज्जत देने की बात कर रहे हो? कहाँ है सांप? यहाँ पे बहुत बड़ा सांप था। हाँ? मैंने खुद देखा। अरे सांप 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 सांप, यही था यही था। तुमने मुझे डराया, मैंने तुम्हें डरा दिया। जो बचकर निकले वो नागों के राजवंश के वारिसों को नागालैंड से बहुत दूर अपनी सुरक्षा के लिए लेकर चले गए। ये बात पुराने जमाने के एक दादी ने बताई। उन्होंने ये भी बताया
कि वो साउथ इंडिया में खासकर तमिलनाडु में आए हैं, और ये बिल्कुल सच है। मैं सांप के बारे में बोल रहा हूँ, ये भरोसा नहीं कर रहा है। तो तू यहाँ पे है? रुक जा, अभी आता हूँ। कहाँ चला गया ये? नागराज तमिलनाडु में आकर बसे हैं, और इसका सबूत यहाँ पर रहने वाले सारे नागराज के मंदिरों में मिलेगा। ये सांप मुझे बेवकूफ बना रहा है। हाँ? क्या छुपा रहे हो मुझसे? इतने बड़े रॉड से सांप को मारना चाहते हो? पागल। सांप 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 सांप। अरे तुम तो बड़े डरपोक हो भाई, बार बार मुझे क्यों बेवकूफ बना रहे हो? इसलिए तुम अभी तक प्यून हो यहाँ पे, और मैं यहाँ का प्रोफेसर। कॉपी करके पास होगे तो यही होगा। कुंभकोणम के पास में जल नागेश्वर में जो मंदिर स्थित है, उसमें शिव जी का नाम है नागेश्वर। उस बारे में स्थल पुराण में कहा गया है कि नागराज ने अपने वंश को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या की। शिव जी ने प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया, और उस जगह का नाम पड़ा नागरकोइल। उस गांव के नाम का अर्थ बहुत लोग नहीं जानते हैं। वहाँ जो शिव मंदिर है वो नागराज मंदिर के नाम से जाना जाता है। नागराज और उनके नागवंश को कोई खतरा हुआ तो शिव जी ही बचा सकते हैं, और वो उनकी रक्षा करने जरूर आते हैं, ऐसा स्थल पुराण में कहा जाता है। नागौर का नाम लेने पर हमें सबसे पहले दरगाह की याद आती है, लेकिन उस गांव में रहे नागनाथ स्वामी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उस जगह पर अपनी सुरक्षा के लिए आए नागराज की शिव जी ने रक्षा की, ऐसा कहा जाता है। ये कथा पेरयूर में स्थित नागनाथ स्वामी मंदिर के बारे में यहाँ पर मौजूद सारे स्थल पुराणों में वर्णित की गई है। नाग प्लस ऊर नागूर, नाग प्लस पट्टनम नागपट्टनम, ये सारे शहर नाग राज्य के हिस्सा थे, और ये सच है। तमिलनाडु में समंदर के किनारे श्रीलंका में स्थित नागादेश के बारे में हमें कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला है। नाग राज्य को जिन्होंने राज्य बनाया, उन राजाओं के बारे में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं, और मैं उसी के बारे में रिसर्च कर रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या आदमी है? कहाँ चला गया? नागलोक के नाग राजा के वंशज अभी भी हमारे बीच घूम रहे हैं, और यह मैं साबित करके ही रहूंगा। उसके नजदीक जरूर पहुंचूंगा। और बहुत जल्द दुनिया के सामने सारे राज लेकर आऊंगा। सांप 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 ने काट लिया मुझे, बचाइए बचाइए। क्या हुआ? अरे सांप ने क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हो गया? इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है। सांप ने काटा? हाँ, क्या सच में से सांप ने काट लिया? मदन सर, हाँ? आपने तो बहुत पढ़ाई की है ना, तो टेलीफोन टावर में काम करने क्यों आए? मुझे भी फॉरेन जाके डॉक्टरेट करना है, और मेरी इच्छा है कि मैं नासा में काम करूं, लेकिन उसके लिए पैसा होना चाहिए ना। इसीलिए मैं ये फील्ड इंजीनियरिंग का काम करता हूँ। अमेरिका जाकर रॉकेट पर चढ़ने वाले को टेलीफोन टावर पर चढ़ा दिया, देश कैसे आगे बढ़ेगा? क्या? वो मेरा मतलब, आप बहुत दिमाग वाले हो ना। मदन सर, वो जो पहाड़ पर मंदिर दिख रहा है, वही है नागम्मा का मंदिर।